कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आज आपकी बायोलॉजी की पेपर अच्छी गई होगी। देखिए, मैंने अपने वीडियो में जिन सारे इंपॉर्टेंट टिप्स बताए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया था कि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आया ही। ऑलमोस्ट तीनों सेट में क्वेश्चंस थे सिमिलर, लेकिन थर्ड सेट जो था, तीसरा सेट जो था, वो अपने आप में थोड़ा इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग सेट, उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड आधारित क्वेश्चन दिए गए थे। तो देखिए, मैं ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन में समय नहीं लूँगा, एक एक चीज़ को मैं बता देता हूँ। देख लीजिए कहाँ कहाँ मैंने अपने वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था बायोलॉजिकल कंट्रोल के पॉलीन्यूक्लियोहेटेरोवायरसेस के बारे में, वो क्वेश्चन आया। बीटी कॉटन के बारे में दिया, वो क्वेश्चन आया। एक इकोलॉजिस्ट को मैंने बताया था स्पेसीज एरिया पॉपुलेशन का ग्राफ। तो ये देखिए सेट ए का क्वेश्चन है, जिसमें सेट ये देखिए पूर्व एनसीईआरटी से इस ग्राफ को उतार दिया गया। आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन कैसे नहीं आया है। फिर आप देखेंगे कि आपको ये क्लोनिंग वेक्टर से जो क्वेश्चन है हर सेट में दिया गया है। क्लोनिंग वेक्टर का क्वेश्चन जो हर सेट में दिया गया, इस क्वेश्चन को आप देखिए। इसको भी मैंने एम्फेसिस किया था कि इस क्वेश्चन को आप तैयार करके रखिएगा, ये आएगा। ये देखिए, इस पर भी क्वेश्चन आया। सेट 3 के जो क्वेश्चन थे थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, कंसेप्ट पे आधारित थे। और सेट 1 और सेट 2 के क्वेश्चन जो होता है बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप देखिए। सेट 2 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि नेम ऑफ द माइक्रोब्स यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स आर प्रोकैरियोट्स, नेम द टैक्सोनॉमिक ग्रुप दे कम अंडर, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मेंशन हाउ दे एक्ट एज ए बायोफर्टिलाइजर। सिंपल था। इसमें टैक्सोनॉमिक ग्रुप उनका मोनेरा लिख देना था और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, बस इसी लिखना था। फिर देखिए, डिफरेंट स्पेसीज ऑफ बिलोंगिंग टू जीनस ट्राइकोडर्मा, ये बायो कंट्रोल एजेंट में तुम्हारा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से क्वेश्चन, मैंने बार बार इसको कहा था, ये आया ही आपको क्वेश्चन। फिर आप देखिए इससे क्वेश्चन सेट, ये अभी हम आप लोगों के सामने सेट 1 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेट 1 के क्वेश्चन में देखिए, बैसिलस thuringiensis प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, एक्सप्लेन हाउ नेम एनी 2 क्रॉप दैट आर प्रोटेक्टेड एफिशिएंटली फ्रॉम द पेस्ट। ये देखिए, बीटी कॉटन को घुमाकर पूछ दिया गया है। फिर नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ ए स्टोरी बोर्ड और ए फ्लो चार्ट ओनली एक्सप्लेन ऑल द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू आर रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी। इसको भी मैंने बताया था, जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन के बारे में आप पढ़ लीजिए, वो आया ही आपको। अब देखिए, एक क्वेश्चन के बारे में मैंने जिक्र किया था कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आ जाएगा ही, आपको आ गया एग्जामिनेशन में। इसको थोड़ा सा आपको घुसा कर दिया है। पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ HIV, एड्स, कोविड-19 बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप ऑफ वायरसेस। टू डायग्नोज एंड एम्प्लीफाई द जेनेटिक मटेरियल फॉर द फर्दर स्टडी ऑफ कोविड-19 वायरस, RT-PCR टेस्ट इज कैरी आउट। ये आप सब जानते हैं, RT-PCR का मतलब क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप ऑफ PCR टेक्निक। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में मैंने बोला था कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, आया ही। इसको एक टेक्निक इसकी लिख देनी थी। फिर देखिए, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बचता है इस सेट में। इस सेट में जो क्वेश्चन जो है वो आपको क्लोनिंग वेक्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो जो कि मैंने आपको बताया था। सेट 2 का एनालिसिस जब आप करेंगे, सेट 2 के एनालिसिस में देखिए, सेट 2 का ये क्वेश्चन हुआ, ये सेट 2 के बारे में देखिए। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है कि हाउ डज ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरसेस कॉज इम्यून डिफिशियंसी इन द ह्यूमन बॉडी। ये एड्स के बारे में थोड़ा सा इसको लिखना था, HIV का। डिफरेंट स्पेसीज बिलोंगिंग टू जीनस ट्राइकोडर्मा आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस, ये बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में, इसको आप जानते ही हैं, इसको भी लिख दिए होइएगा। फिर आपको कहता है कि मेंशन द कॉमन बैक्टीरियम फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट एंड आल्सो इन द रूमेन ऑफ कॉटन, हाउ इट इज द बैक्टीरियम इज कॉमर्शियली यूटिलाइज्ड। देखिए, मैंने इसमें आपको बताया था, आपने इसको शायद ध्यान नहीं दिया होगा। एक तो आपको हमने बताया था कि सीवेज ट्रीटमेंट में था, सीवेज ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में कहा था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहा था, टर्शियरी ट्रीटमेंट कहा था। तो ये टर्शियरी ट्रीटमेंट में ही है। ये इसका जो ऊपर वाले का आंसर होगा, अपग्रेड एनारोबिक स्लैश ब्लैंकेट बैक्टीरियम का नाम होता है, और कैटल के रूमेन में जो बैक्टीरियम होता है वो आरपीओ बैक्टीरिया होता है। इस पर से ही इसको लिखना था। फिर देखिए, नेम द इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वायरसेस, also write about the way they support the environment। तो बकलू वायरस, पॉलीन्यूक्लियोहेटेरोवायरस का अगर चर्चा आपने कर दिया होगा तो इसमें आपके मार्क्स मिलेंगे।
आसानी से मिलेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर टू द नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, एक्सप्लेन गिविंग 3 रीजंस वाई। जीएमओ के बारे में मैंने बताया था कि इसको आप जरूर कर लीजिएगा, आपने किया ही होगा। फिर देखिए ये आपको स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप इस सेट में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसको मैंने एम्फेसिस किया था कि ये आएगा ही। फिर नेक्स्ट देखिए इस सेट के क्वेश्चन जो है आपको पीसीआर वाला इसमें भी है। बैचलर्स विद हेल्प ऑफ 3 एग्जांपल एक्सप्लेन ब्रॉडली यूटिलाइजेशन आर्गुमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन का जो रीजन होता है वो 3 रीजन दे देना था। फिर इसके बाद आप देखिए ये आपको पॉलिनिंग बैक्टीरिया इस सेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आप देखिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सेम चीज वही पूछा होगा। अब आइए सेट थर्ड, तो सेट थर्ड में थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा कर रख दिया गया था, जिसमें आपको देखिए व्हाट आर इंटरफेरेंस, तो एंटीवायरल प्रोटीन होता है, स्टेट द रोल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर में कैसे इसका ट्रीटमेंट में रोल होगा। तो कैंसर थेरेपी यदि आप पढ़े होइएगा तो इसमें आराम से लिख दिए होइएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द गिविंग 2 रीजंस हाउ इम्यून रिस्पॉन्सेज बाय वैक्सीन इज डिफरेंट बाय एंटीटॉक्सिन। तो ये वैक्सीन और एंटीटॉक्सिन में क्या डिफरेंसेज है इसको लिखना है। फिर आपको वही बैक्टीरिया में इसमें भी कर दिया, ट्राइकोडर्मा इसमें भी पूछा हुआ। व्हाई आर प्रीडेटर कंसीडर्ड टू बी प्रूडेंट इन नेचर। प्रूडेंट इन नेचर करने का मतलब हुआ कि वो क्यों टॉप मोस्ट इकोसिस्टम में आते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट आपको लिखिएगा प्रीडेटर मेंटेन द बैलेंस ऑफ ए स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट एरिया इन एनी इकोसिस्टम, ये तो लिखना था। फिर हाउ आर द एडवांस एक्स-सी-टू टेक्निक हेल्पिंग इन कंजर्विंग थ्रेटेड स्पीशीज, गिव 3 एग्जांपल। तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड मैंने बताया था कि आप तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ ही दिए गए। आप देखिए विद द हेल्प ऑफ स्टोरी बोर्ड और फ्लो चार्ट ओनली एक्सप्लेन ऑल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस थ्रू द आर रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी। ये हर सेट में क्वेश्चन दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर मैंने एम्फेसिस दिया था, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग डिफेंस टू कॉम्बैट द एक्शन ऑफ पैथोजेन फॉरेन एंटीजन। तो ये हमने अपने वीडियो में बताया था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है, कैसे काम करते हैं, उनको पढ़ लेने के लिए शायद आपने कर भी लिया होगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बैसिलस thuringiensis, फिर इसमें भी रिपीट किया गया। Only with the help of label diagram show the steps of formation of recombinant DNA by the action of restriction endonuclease enzyme। तो इसमें मेथडोलॉजी ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूछ दिया है, जिसको आपको लिख दिए होइएगा। तो अब आप देखिए ये भी सेट थर्ड में भी आया है, क्लोनिंग वेक्टर से। क्लोनिंग वेक्टर वाले क्वेश्चन हर सेट में आए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस बार का बायो का पेपर कोई उतना लेंदी नहीं था। सारे बच्चों ने, जिन लोगों ने तैयार किया होगा, अच्छे ढंग से लिखे होंगे। और इंटरप्रिटेशन मैंने पहले भी बता रखा है कि जिन लोगों की राइटिंग स्किल अच्छी होगी, जो राइट करने के अच्छा तरीका जानते हैं लिखने का, वो बेसिकली उनको मार्क्स मिलेंगे। देखिए इसमें ऐसा है कि इसमें ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं था जिसका उत्तर ए होगा और ए लिखे तो सही मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखे तो गलत। आपने क्वेश्चन को टच कर दिया, कुछ भी टच कर दिया होगा, तो उसमें कुछ न कुछ एग्जामिनर नंबर देंगे। बीइंग एन एग्जामिनर मैं आपको बताऊंगा कि तीनों सेट्स के क्वेश्चन है मिनिमम मार्क्स 20 और मैक्सिमम मार्क्स 32 33 तक जा सकते हैं। मिनिमम मार्क्स जिसका 20 तक आएगा वो समझे कि उसका पेपर बहुत ही खराब हुआ, अच्छा नहीं हुआ। और 30 प्लस में जाएगा वो एक्सीलेंट में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का डायमेंशन उसी लेवल से लिया गया था। उम्मीद है मेरी बातें अच्छी लग रही होगी, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीनों क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के पश्चात, तीनों सेट के एनालिसिस करने के पश्चात ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लिमिटेड रेंज बना सकते हैं अपने चैप्टर्स के। मैंने 3 वीडियो 3 सेक्शन में बताया था, जिसमें फर्स्ट वीडियो में 2 चैप्टर कवर किए थे, दूसरे में 2 चैप्टर और तीसरे में 2 चैप्टर की। अगर उस पर आपने माइन्यूटली ध्यान दिया होगा तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। उम्मीद है मेरी बातें अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कोई अपडेट आता है, आपके बहुत सारे बच्चों का पेपर समाप्त हो गया, आप कुछ बच्चों का पेंटिंग और वो क्या कहते हैं फिजिकल एजुकेशन बचे हुए हैं, और कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी बचा हुआ। ये आपको समाप्त होने के बाद अब आपकी रिजल्ट की तैयारी की शुरू होना होगा। बायोलॉजी की कॉपी 7 जून से इवैल्यूएशन शुरू होगा। मुझे भी 6 जून को रिपोर्ट करना है सेंटर पर। फिर आगे मिलेंगे जैसा होगा। थैंक यू वेरी मच।